माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में आप देख पाओगे व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग पे क्या चल रहा है। ठीक है, आप अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आप अपने हस्बैंड या वाइफ, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, आप देख सकते हो इस रीडिंग को। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, साथ ही साथ ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, तो आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन चेक करनी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या फिर आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की क्या है अभी करेंट फीलिंग्स, वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग्स। वी हैव द स्टार। ओके, we have Queen of Pentacles, we have Five of Swords. Okay, आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे एक्वेरियस मुझे बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है। ओके, मैं बताऊँ तो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है ना, मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में थिंक कर रहे हैं, आपके लिविंग स्टाइल के बारे में, आप कैसे ड्रेसअप होते हो। ठीक है, इनको हर एक चीज़ें याद आ रही हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है, इन दैट केस इस पर्सन को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही है जिसकी वजह से आप दोनों अभी अलग हो। ठीक है, और जो लोग आप लोग अपने पर्सन के साथ हो, ठीक है, तो ये पर्सन आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप को दूसरे लेवल तक ले जाना चाहते हैं। ओके, समवेयर इस पर्सन को फील होता है कि आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है। ठीक है ना, आपकी क्वालिटीज़ से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं अफेक्टेड है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी काम करने के ढंग को, आपकी अपने लाइफ के बारे में जो आपका नज़रिया है उससे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। अगर इस पर्सन ने आपको कभी भी हर्ट किया है या फिर झूठ बोला है, ठीक है, इस पर्सन को डेफिनेटली फील हो रहा है कि इन्होंने गलती की है। आप ऐसे पर्सन हो जिनके साथ अगर झूठ बोला भी जाए तो आप बहुत जल्दी पकड़ लोगे। ठीक है, तो समवेयर इस पर्सन को फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और इस पर्सन को डर भी लग रहा है कि इन्होंने जो झूठ बोला था आपसे वो कहीं पकड़ा तो नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एंड समवेयर इस पर्सन को ये भी फील होता है कि आपने इस पर्सन के ऊपर किसी तरह का मैजिक किया है। ठीक है, नॉट इन दैट सेंस ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, नॉट इन दैट सेंस। इट मीन्स कि ये पर्सन आपसे मेस्पराइज्ड है। ठीक है, ये पर्सन आपको जब भी देखते हैं बहुत ज़्यादा मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज दिख रही है। आपके काम करने का तरीका इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इनको कभी ना कभी फील होता है कि आपके अंदर एक रॉयल क्वालिटीज़ है कि आप जैसे ड्रेसअप होते हो, आप लाइफ को जैसे कैरी करते हो। ठीक है, आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हो, वो सभी चीज़ें इस पर्सन को फील कराती है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशल क्वालिटीज़ है। ठीक है, रेयर क्वालिटीज़ इस पर्सन को फील होता है। ओके, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं दोस्तों। ये सभी बातें आपके पर्सन के दिमाग में करंटली चल रही हैं। चलिए हम और भी मैसेजेस देखते हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, कुछ लोगों के लिए नंबर 17 इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड लविंग है इन नेचर। ओके, एंड आप इस पर्सन की बहुत ज़्यादा केयर करते हो। सो ये पर्सन उन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, या फिर आपको मंदिर जाना पसंद है, या फिर आप अपने पर्सन से इस तरह की बातों को शेयर करते हो। ठीक है, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट। ओके, we have anxiety, we have the garden and the gate. Okay, we have door to split. Okay, so दोस्तों मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ we have attachment and appreciation. Yes, सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दोस्तों कि आपके पर्सन ने डेफिनेटली, मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो आपसे बातें छुपा के रखी हुई है या फिर रिसेंटली कोई झूठ बोला है आपसे। ठीक है, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं उन चीज़ों को लेके कि आपको जब पता चलेगा तो आप क्या फील करोगे। ठीक है, ये पहले भी एनर्जीज आ रही थी एंड अभी भी एनर्जी है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली आपसे कुछ चीज़ों को छुपाया है एंड ये पर्सन आपको वो चीज़ रिवील करना चाहते हैं। ठीक है ना, बट इनको कुछ ना कुछ मजबूरियाँ हैं जिनको इस पर्सन ने जिसकी वजह से ये पर्सन मजबूर फील कर रहे हैं। कोई ना कोई मजबूरी है
ठीक है। डर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को लग रहा है कि जब वो बातें आपको पता चलेगी तो आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो, कहीं इस पर्सन को छोड़ तो नहीं दोगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो करियर से रिलेटेड हो सकता है, कोई बातें हो सकती है, कुछ पैसों से लेकर रिलेटेड बातें हो सकती है, ठीक है। या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, उससे रिलेटेड कोई बात हो सकती है दोस्तों, ठीक है ना। इनका डिवोर्स सेपरेशन चल रहा है या फिर आपको पता ना हो इस बारे में। कुछ ऐसी बातें हैं जो इस पर्सन ने आपसे हाइड की हुई है, बट ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। बस इतना है कि इस पर्सन को हिम्मत नहीं आ रही है, एंड ये पर्सन वो चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। वी हैव द गार्डन एंड द गेट। ये पर्सन बताना चाह रहे हैं बट मजबूर है, एंड ये पर्सन जब इनके अंदर हिम्मत आएगी और ये हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपके सामने ये पर्सन जरूर रिवील करेंगे, ठीक है। समवेयर इस पर्सन को फील हो रहा है कि ये पर्सन अगर आपको अभी ये चीज़ें बता दे तो आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इस चीज़ को ये पर्सन बार बार थिंक कर रहे हैं। पता है कुछ लोगों को आपको ऑलरेडी आइडिया है कि आपके पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, ठीक है, बट मजबूरी के कारण ये पर्सन आपको बता नहीं रहे, ठीक है। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। चलिए हम और भी देखते हैं हमें क्या पता चलता है। आपके लिए नंबर 18 इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 24 आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है। नंबर 30, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। आपको ये पर्सन कुछ ऑनलाइन मैसेज सेंड करे या फिर आप लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करते हो तो ये पर्सन आपको ऑनलाइन कुछ बातें बता सकते हैं, आपको कोई हिंट कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन सामने से आपको आके फेस करके बता नहीं पा रहे हैं, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं, या फिर आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके 9 ऑफ वैंड्स, वी हैव कंपैरिजन, ओके। ओके यस, एंड वी हैव पार्टिसिपेशन। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपने अपने पर्सन से मैरिज की बात की हो, ठीक है। आपने कहा हो कि अपने घर में बात करो या फिर इस बारे में सोचो, मैरिज के बारे में, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में इस तरह की बातें हुई हैं, तो आपके पर्सन डेफिनेटली उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बट इनके लाइफ में या तो इस पर्सन ने आपको करियर से लेके कुछ बातें ऐसे छुपाई है, ठीक है। इनके वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो चीज़ें आपसे छुपाई है, या इनका जॉब लॉस हुआ है, वो चीज़ें छुपाई है, ठीक है। बट कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से ये पर्सन खुद तो बहुत परेशान है, कोई लीगल इशू चल रहा है, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, एंड उन चीज़ों को आपसे हाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत एंशियस फील कर रहा है। वी हैव 9 ऑफ वैंड्स एंड एंजाइटी, ठीक है। ये पर्सन गिव अप करना नहीं चाह रहे हैं, बट इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सैड है। आप देख रहे हो 9 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे एंजाइटी का कार्ड है। दोनों ही कार्ड्स में पर्सन बहुत ज़्यादा सैड एंड टेंस्ड है, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड एंड टेंस्ड है क्योंकि इन्होंने आपसे कुछ ना कुछ हाइड किया है, एंड ये पर्सन बताना चाह रहे हैं बट कुछ बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एंड हो सकता है आपको इस पर्सन ने अपने घर में आपके बारे में बताया है, तो हो सकता है इस पर्सन के घर वाले ना मान रहे हो, बिकॉज आप दोनों पर्सन के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, एज गैप हो सकती है, ठीक है। एक मैरिड एंड दूसरा अनमैरिड है, इस तरह का कोई डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस वजह से इस पर्सन के घर वाले नहीं मान रहे इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। एंड आप पूछे जा रहे हो कि क्या होगा, क्या आपके पर्सन, आपकी फैमिली हमारे बारे में मान रही है, नहीं मान रही है, क्या चल रहा है पीछे, ठीक है। तो ये पर्सन आपको वो चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, बट वी हैव डोर टू स्प्लिट एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ओके। इन द नियर फ्यूचर ये पर्सन आपको सभी चीज़ें क्लियरली बताएंगे, और इनके मन में ये फीलिंग्स है, करंटली फील कर रहा है कि ये पर्सन आपको बताए, ठीक है। जानबूझ के इन्होंने कुछ भी हाइड नहीं किया है, ठीक है। ये पर्सन आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, ओके, एंड ये पर्सन देंगे भी। चलिए हम आगे देखते हैं इस पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। वी हैव कंट्रोल, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है इस पर्सन को वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, ठीक है। वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, ओके। We have past lives, the moon, and we have traveling, 8 of wands. Bottom of the deck is patience, ठीक है। मैं देख रही हूँ ये पर्सन अपने करियर में कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है ना। ये पर्सन करियर में कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, इनको कोई किसी सक्सेस का वेट है, ठीक है। ये आप भी हो सकते हो, ठीक है, जिनकी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये पर्सन किसी सक्सेस का वेट कर रहे हैं, एंड देन ये पर्सन आपकी तरफ कुछ ना कुछ मेजर एक्शन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग
अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में बातें नहीं हो रही है, फिर भी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा है आपसे बातें नहीं करके, चीज़ों को छुपा के, ठीक है। ये पर्सन आपके सामने आना चाह रहे हैं, बातों को क्लियरली आपके सामने बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी आपके बीच में चीज़ें छुपी हुई है, ठीक है, या फिर छुपा के ये पर्सन खुद ही सैड है, ठीक है ना, इनको खुद ही प्रॉब्लम फील हो रहा है, खुद ही डर लग रहा है, तो ये पर्सन आपकी तरफ मेजर एक्शन लेंगे। बट समवेयर ये पर्सन कुछ चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, कुछ मेजर एक्शंस अपने लाइफ में ले रहे हैं, ठीक है। इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या इनका डिवोर्स सेपरेशन प्रोसेस चल रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन उस चीज़ को क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें पीछे छोड़ के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन के दिमाग में ये है कि सभी चीज़ें पूरी तरह से साफ क्लियर हो जाए, एंड देन ये पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल ऐसे आगे बढ़े जिनके पीछे कुछ ना रहे, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें ना रहे जो आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल बने, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, वी हैव ग्रीफ एंड ट्रिकरी। सी, सो इस पर्सन ने हो सकता है आपसे कुछ झूठ बोला है, आपके साथ कोई चीट किया है, एंड इस चीज़ को लेके ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। वी आर ट्रिकरी एंड ग्रीफ, ठीक है, कुछ झूठ बोला गया है जिसको लेके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि इनको फील हो रहा है, हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप दोनों के बीच में फाइट हुई है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है उस चीज़ को लेके, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, इनको इनके दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुँची है उस चीज़ को लेके, ठीक है, इनके इमोशंस को बहुत ज़्यादा चोट पहुँची है, क्योंकि इन्होंने गलती तो की है, इस वजह से इनको रियलाइज़ हो रही है और बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है। सी, ओ माय गॉड, सी क्लियरली वी हैव गिल्ट, ठीक है। तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट है, क्योंकि उन्होंने वो बातें आपसे छुपाई, झूठ बोला, आपके साथ चीट किया। सी हाउ कार्ड्स आर कमिंग, गिल्ट एंड वी हैव ग्रीफ। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। एंड वी हैव विजडम। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना, एंड आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, एंड समवेयर ये पर्सन एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, फॉरगिविंग हो इन नेचर, आप इस पर्सन की बातों को समझोगे, आप बहुत बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया रीडिंग में कि ये पर्सन जानते हैं कि आप किस तरह के पर्सन हो, बहुत ही समझदार, आपके अंदर वैसी क्वालिटीज़ है जो बहुत ही रेयर है, ठीक है, इस पर्सन को डेफिनेटली फील होता है। वी हैव एनलाइटमेंट एंड इम्पास। हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक करके रखा है, तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब आप इस पर्सन को अनब्लॉक करोगे, या फिर कब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्लियरली आएगी। चलिए कुछ और हम सर्कमस्टांसेस क्या चल रहा है इसके ऊपर लाइट डालने की कोशिश करें आपके पर्सन की लाइफ में। वी हैव चेंज। मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का कोई जॉब लॉस हुआ है, या फिर ये पर्सन ये करियर चेंज के बारे में सोच रहे हैं। वी हैव लवर्स, नंबर 15। ओके, आपके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एंड आप दोनों के बीच में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, उन सभी चीज़ों को खत्म करके आपके साथ कंबाइन होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं वापस से, आप दोनों के बीच में दूरियां जो है उसे खत्म करना चाहते हैं। वी हैव एक्सपेक्टेशन। इस पर्सन को पता है कि आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, ठीक है ना, एंड ये पर्सन आपको बहुत देर तक वेट कराना नहीं चाहते, ये पर्सन खुद ही बेचैन हो रहे हैं। वी हैव मेन मेल। आगे हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, वी हैव द गार्डन, वी हैव शाइवलरी, वी हैव इमोशनल फ्रीडम, वी हैव सेरेंडिपिटी, वी हैव कनेक्शन, वी हैव इंटीमेसी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एंड वी हैव देन अबंडेंस। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है ना। तो हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो अभी, या फिर आप कांटेक्ट में हो भी तो भी, इवन सभी केसेस में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, इनकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। सी, ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तभी भी ये पर्सन आपसे आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने लाइफ को। ये दूरी आप ये पर्सन को समवेयर फील होती है, इस दूरियों की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। एंड इस पर्सन ने आपके साथ चाहे जैसा भी बिहेव किया हो पास्ट में, ये पर्सन उन सभी चीज़ों पे वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है, अपने बिहेवियर को लेकर ये पर्सन गिल्टी फील करते हैं। ओके, ये पर्सन फील करते हैं, जानते हैं कि आप ऐसे पर्सन हो जिस रिलेशनशिप को अपना 100% देते हो, ठीक है। इस पर्सन को पता है कि आप
कभी भी इस पर्सन को, ठीक है ना, बुरा नहीं सोचोगे, कभी भी इस पर्सन के लिए बुरा नहीं सोचोगे। एंड आप अपना इस रिलेशनशिप में 100% देने को हमेशा रेडी रहते हो। पास्ट में भी आपने दिया है एंड इन फ्यूचर भी दोगे, ठीक है। इन सभी बातों को रियलाइज़ करके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आपको कोई भी ऑफर करेगा या फिर कोई, आप इतने अच्छे पर्सन, आपको कोई भी मिल जाएगा अपने लाइफ में, ठीक है ना। आप ट्रू लव को अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में, बट इस पर्सन को समवेयर अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, ठीक है। एक डर भी है। एंड ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपके प्रति, आपकी तरफ कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आके आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ पे मुझे फ्लावर दिख रहा है, तो ये पर्सन आपको सॉरी बोल सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, चीज़ों को क्लियर करेंगे। एंड पास्ट की जितनी भी बैगेजेस हैं उन सभी से ये पर्सन पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि रिलेशनशिप में इस पर्सन ने जो भी झूठ बोला हो, गलतियाँ की है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो इमोशनल कनेक्शन, जो आपका बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, बट अभी थोड़ी दूरियाँ आ चुकी है, ठीक है। उन सभी चीज़ों, वो दूरियाँ को मिटाना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। कोई मैसेज आप रिसीव कर सकते हो इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। एंड बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन आपको लेके, आपके बारे में थिंक कर रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में थिंक करते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। कोई पर्सन इनकी हेल्प भी कर सकता है, इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। एंड ये पर्सन किसी न किसी की हेल्प लेंगे, चाहे वो गाइडेंस की तरफ से हो या फिर आपकी कोई फेवरेट गाना आपको भेजे, ठीक है, या फिर कोई मैसेज सेंड करे, ठीक है, ऐसे जिससे कि आप इस पर्सन को तुरंत माफ़ कर दो। इनके इमोशंस आपके प्रति, ये जो भी फील कर रहे हैं, पूरा ट्रू, ठीक है, प्योर हार्टेड। अभी मुझे यहाँ पे कोई छल कपट की भावना नहीं दिख रही है, ठीक है। हो सकता है इस पास्ट में इस पर्सन ने, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हो, झूठ बोले हो, चीज़ें छुपाई हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सन कहीं और किसी के साथ डील कर रहे थे, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे थे, तो वहाँ से इन सभी, इस पर्सन ने लेसन सीख लिए। एंड ये पर्सन चाहते हैं, इस पर्सन को पता है कि आप पूरे ट्रू हो, ठीक है। आप हो सकता है कोई एक्शन ना ले रहे हो इस पर्सन के प्रति, एंड ये पर्सन बेचैन हो रहे हैं, ठीक है, कि आप क्यों नहीं कुछ एक्शंस ले रहे हो, क्यों नहीं अपने इमोशंस को दिखा रहे हो, क्यों नहीं इस पर्सन को कॉल कर रहे हो सकता है आप वेट तो कर रहे हो बट आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो आपके पर्सन इस चीज़ से और भी ज़्यादा परेशान है। एंड ये पर्सन जल्द से जल्द आपके साथ कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं, आपकी बॉन्डिंग फिर से स्ट्रांग हो जाए, ऐसा ये पर्सन मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस, ठीक है। आप जैसा सोच रहे हो इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है ना। आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो ये पर्सन वैसे एक्ट करने वाले हैं। हो सकता है आप, होता है ना, जैसे हम सोचते हैं उस चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आप बहुत दिनों से सोच रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए, ठीक है, बातों को क्लियर करे, ऐसा आप कॉन्स्टेंटली सोचे जा रहे हो, ठीक है, कि ये पर्सन आपको कोई क्लैरिटी दे। तो डेफिनेटली ये पर्सन उस तरह से, आप जो सोच रहे हो उस तरह से आपके लिए चीज़ें होने वाली है। लक इज़ ऑन योर साइड। कुछ लोग सैजिटेरियस हो सकते हैं, आपके पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं, ओके। वी हैव न्यू स्टार्ट इज कमिंग, वाओ ब्यूटीफुल। सो आपके लिए एक नई स्टार्ट आने वाली है, ठीक है। चीज़ें खत्म नहीं हुई है, चीज़ें फिर से स्टार्ट होंगी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ओके। एंड वी हैव नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ओके। तो आपने हो सकता है ऐसा डिसाइड कर लिया है कि अब आप इस पर्सन को दूसरा चांस नहीं दोगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए, ओके। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप चीज़ों को, पीछे की चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके बैठे हो, नेगेटिविटी को, तो वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको कोई फियर, एंजाइटी है इस रिलेशनशिप को लेके, तो आपको फिर से सोचना चाहिए एंड आपको एक बोल्ड एक्शन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग एंड लक आपको फेवर कर रहा है, ओके। आपको विजडम इस्तेमाल करना है। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून, ओके। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है दोस्तों कि आपको उन चीज़ों को होल्ड करके रखना है जो इस रिलेशनशिप को और आपके लिए सही हो, ठीक है ना कि उन चीज़ों को जो आपके लिए हानिकारक हो, या फिर हम कह सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। बिकॉज अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, सो आप इस चीज़ के ऊपर में फोकस हो सकते हो। दिस इज़ द एनर्जी। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। मुझे ये मैसेजेस अब मिले हैं आपके लिए। आई होप सो ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपके लिए हेल्पफुल है। ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में दोस्तों।